हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज मिस्ट्री ऑफ मोक्शा आइलैंड को। इसके टोटल 8 एपिसोड हैं जिसे हम 2 वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे और ये इसका पार्ट 1 है। तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। कहानी की शुरुआत में एक जाने माने वैज्ञानिक की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है जिसका नाम है डॉक्टर विश्वाक सेन। विश्वाक की मौत के बाद सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि इसके बाद वीएस लैब्स का नया सीईओ आखिर कौन होगा। इसके बाद हमें हमारी कहानी के किरदारों से रूबरू करवाया जाता है जिसमें एक विकी नाम का शार्प शूटर भी है। विकी लोगों को मारने की सुपारी लेता है और आज ये यहाँ पर एक औरत को मारने आया था, लेकिन अचानक इसका मन बदल जाता है जिसके बाद इसका बॉस गुस्से में इसके पीछे बंदूक लेकर पड़ जाता है, लेकिन विकी भाई तो पतली गली से निकल जाते हैं। इसके बाद विकी को अपने घर पर एक इन्विटेशन मिलता है जो कि वीएस ग्रुप की तरफ से आया था, जिसमें लिखा था कि विश्वाक की हजारों करोड़ों की जायदाद उनके वारिसों के नाम पर कर दी जाएगी और इसके लिए पहले इन्हें निकोबार में विश्वाक के प्राइवेट आइलैंड मोक्ष पर आना होगा। और ये इनविटेशन विश्वाक के हर बेटियों के पास आया था क्योंकि जवानी में विश्वाक के बहुत लड़कियों के साथ अफेयर चलते थे जिनसे उसे बहुत सारे बच्चे हुए और इन्हीं में से विक्की भी एक था। इसके बाद एक यॉट आकर इन सबको मोक्शा आइलैंड पर छोड़ देती है। यहाँ पर हमें विश्वाक की गर्लफ्रेंड माया को दिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें विश्वाक के मरने से पहले की होलोग्राम वीडियो को दिखाया जाता है जिसमें विश्वाक एक शर्त रखता है कि इन्हें इस जायदाद के लिए 1 हफ्ता इस आइलैंड पर रुकना होगा, तभी वो जायदाद इनमें बराबर हिस्सों में बांट दी जाएगी। ये सुनने के बाद अजय और उसकी बीवी इस आइलैंड से चले जाते हैं क्योंकि इन्हें पैसों का लालच नहीं है। इसके जाने से बाकी सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतने ही जायदाद के हिस्से कम होंगे। लेकिन विकी तो यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढने आया था। दरअसल बचपन में जब विकी और उसकी बहन खेल रहे थे उस वक्त कुछ मास्क पहने हुए लोगों ने विकी की मॉम को मार डाला था और विकी अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को मरते हुए देखता रह गया। इसी बीच उसकी बहन कहीं खो जाती है, या ये भी हो सकता है कि वो लोग विकी की बहन को अपने साथ ले गए हों। खैर, इसके बाद हमें एक बूढ़ी औरत मीना को दिखाया जाता है। वो विश्वाक की पहली पत्नी थी। विश्वाक और मीना की मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी जहाँ पर विश्वाक डॉक्टर था और मीना वहाँ पर नर्स थी। जिसके बाद मीना और विश्वाक एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जल्दी इनकी शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद मीना को पता लगता है कि विश्वाक हॉस्पिटल से डेड बॉडीज के सर काट कर अपने साथ अपने घर ले आता था ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर पाए, लेकिन ये बात मीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जिसके बाद वो विश्वाक से नफरत करने लगती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर मीना ये बातें विकी को बता रही थी। इसके बाद यहाँ पर वेंकट आता है और सबको बताता है कि उसका भाई जगदीश कल रात से गायब है। जिसके बाद ये लोग ग्रुप बनाकर आइलैंड के कोने कोने में जगदीश को ढूंढते हैं, लेकिन जगदीश का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। इस बीच इस आइलैंड के जंगल में एक आदिवासी इन पर नजर गड़ाए बैठा था। इसे देखने से ये एक नरभक्षी लगता है। इस आइलैंड पर बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं, जिसमें से एक ये भी था कि रिजॉर्ट का स्टाफ रोबोट्स की तरह काम करते थे। ये लोग ना ही तो किसी से बात करते थे और ना ही किसी का जवाब देते थे। इसके बाद विकी को बीच पर जगदीश के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। वो फुटप्रिंट्स को देखकर ही जगदीश की हाइट और वेट बता देता है। जिसके बाद वेंकट की बीवी झांसी को विकी पर डाउट होने लगता है। वो विकी से उसके काम के बारे में पूछती है, लेकिन विकी झांसी का कोई जवाब नहीं देता। वो बताता भी तो कैसे, क्योंकि अगर उसके काम के बारे में किसी को पता लगा तो सारा शक विकी पर आ जाएगा। सबको ऐसा लगने लगेगा कि विकी अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए लोगों को मार रहा है और उसका यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद बीच पर 2 बोट थी, लेकिन अभी सिर्फ एक बोट ही वहाँ पर खड़ी थी, जिससे इन्हें ये लगता है कि शायद जगदीश बोट से वापस अपने घर चला गया होगा। अगली सुबह एक ब्लाइंड बटलर जंगल में अकेले ही जा रहा था, जिसे देखकर विकी उसका पीछा करने लगता है। जब विकी उस बटलर के पीछे चुपके छुपाते जा रहा था उसी वक्त झांसी की नजर विकी पर पड़ जाती है। विकी उसका पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर किसी का भी जाना मना था। इस जगह के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फैंस लगे हुए थे। इसके बाद अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और विकी उस आवाज वाली जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे वेंकट की लाश मिलती है। जिसके बाद सब लोगों को लगने लगता है कि विकी ने ही वेंकट को मारा है, क्योंकि सबसे पहले लाश उसी ने देखी थी। यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि झांसी असल में एक लॉयर है और अब वो अपने पति की मौत की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है। माया लाश को फ्रीजर में रखवा देती है और एक पुलिस टीम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फोन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ निकी नेटवर्क की तलाश में जंगल के अंदर आ जाती है। यहाँ पर जमीन के नीचे एक खुफिया जगह थी। जब वो उसके अंदर जाती है तब अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और निकी वहीं पर फंस जाती है। इसके बाद झांसी सभी कमरों की तलाश
तलाशी ले रही थी। जब वो विकी के रूम में जाती है तब उसे उन सभी की तस्वीरें दीवार पर लगी हुई मिलती हैं और उसके साथ एक गन भी मिल जाती है। झांसी विकी से पूछती है कि ये गन उसके पास क्या कर रही है। विकी उसे कहता है कि उसके काम की वजह से उसके बहुत दुश्मन हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गन रखता है। लेकिन विकी अपने काम के बारे में झांसी को कुछ नहीं बताता। अगले सीन में ईशा आकाश का फोन लेकर भाग रही होती है और ये दोनों भागते भागते आकाश के पिता अरुण के पास आ जाते हैं। आकाश अपने पिता से बहुत डरता था क्योंकि उसके पिता बहुत ज्यादा सख्त थे। जब अरुण आकाश का फोन चेक करता है तब उसे उसमें एक वीडियो मिलती है जिसमें आकाश किसी दूसरे लड़के के साथ रोमांस कर रहा था। इसकी वजह से अरुण की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है और वो गुस्से में जंगल के अंदर चला जाता है और उसके पीछे आकाश भी आ जाता है। यहाँ पर अरुण आकाश को पीटने लगता है जिसके बाद आकाश एक पत्थर से अपने पिता को मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में नताशा सबको बताती है कि निकी बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही, जिसके बाद ये सब उसे ढूंढने जंगल में जाते हैं जहाँ पर इन्हें अरुण की लाश मिलती है जिसे देखकर सबके तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद सभी इस सब के लिए माया को ब्लेम करने लगते हैं। यहाँ पर माया इन्हें ये बोलकर चुप करा देती है कि कातिल उन्हीं में से एक है। इसके बाद एक नौकर झांसी को कॉफी देकर चला जाता है। झांसी को प्लेट में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो उसे बैकयार्ड में आकर मिले। इसके बाद झांसी उस नौकर से मिलने बैकयार्ड में आ जाती है। यहाँ पर वो नौकर उसे बताता है कि वो अचानक से इस जगह पर आ गया था। वो यहाँ पर कैसे आया, कौन उसे लेकर आया, उसे कुछ याद नहीं। लेकिन जब वो पहले दिन उठा तो उसके सर पर गियर बैंड लगा था। उसके साथ दूसरे काम करने वाले कर्मचारियों के सर पर भी यही बैंड लगा था, जिसकी वजह से वो मशीन की तरह बर्ताव करने लगे थे। वो लोग अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुके थे। जिसके बाद उसने वो गियर बैंड पहनना बंद कर दिया और अब वो झांसी की हेल्प चाहता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इसके बाद हमें निकी को दिखाया जाता है जो कि सुरंग से एक सीक्रेट बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारी एक्सपेरिमेंट की चीजें पड़ी हुई थी। अचानक से बेसमेंट में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है जिसके बाद निकी वहीं पर छुप जाती है। अगले सीन में वरुण और नताशा एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। जिसके बाद नताशा की मोम शिरोमणि उन्हें साथ में देख लेती है और वो वरुण को एक जोरदार तमाचा मार देती है। जिसके बाद इन दोनों के परिवारों में लड़ाई होने लगती है। असल में वरुण शिरोमणि के भाई अजय का बेटा था और अजय अरुण और शिरोमणि भाई बहन थे और इनकी माँ है मीना। अरुण का बेटा था आकाश और अजय के दो बच्चे थे, ईशा और वरुण, और शिरोमणि की दो बेटियां थी, निकी और नताशा। अजय और अरुण अपनी बहन को पसंद नहीं करते थे। दरअसल जब अरुण और अजय छोटे बच्चे थे तब राघव और मीना ने मिलकर विश्वास को पुलिस से पकड़वा दिया था क्योंकि दिन ब दिन उसके प्रयोग बढ़ते ही जा रहे थे और मीना से बहुत डर चुकी थी। इसके बाद पुलिस को लगता है कि विश्वास की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। जिसके बाद मीना और राघव ने शादी कर ली थी और इसके बाद शिरोमणि ने जन्म लिया था। शिरोमणि राघव की बेटी थी, इसीलिए अरुण और अजय शिरोमणि से नफरत करते थे। जब ये बात शिरोमणि को पता चलती है तो वो अंदर से टूट जाती है और यहीं पर मीना भी इनकी बातें सुनकर रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मीना अपने खिलाफ अपने बच्चों से ये बातें सुनकर बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी। जिसके बाद वो सीढ़ियों से गिरकर अपनी जान दे देती है और इसी दौरान कोई इन्हें कैमरे से देख रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि विश्वास था जो अभी जिंदा था। हमारा पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाकी की कहानी अगले पार्ट में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं पार्ट 2 में।